हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ निमसेट। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ निमसेट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो कई बच्चे कहते हैं कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन एनआईटी। एनआईटी में लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और डेफिनेटली है भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। लास्ट 15 ईयर्स में मैक्सिमम 5 और 6 टाइम इसके क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम 5 और 6 टाइम्स, बट कभी कभी तो इसके क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक लास्ट ईयर 2023 में इसका एक क्वेश्चन आ गया। अब जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के चले गए, मैक्सिमम बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिया था, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, हम क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। बट एक क्वेश्चन आया और कई बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं कराऊंगा आज आपको। वो बच्चे छोड़ के आ गए, 12 नंबर चले गए। सो आप समझ सकते हो कि 12 नंबर 12 मार्क्स कितनी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। सो बच्चों किसी चैप्टर को इग्नोर ना करो, चैप्टर कम करो, ऊपर से कर लो, पर चैप्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ निमसेट का जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हमारा टॉपिक है। सो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोर्स आईडी इन्फो मैथ्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारा ऐप है कोर्स आईडी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Alpha beta we roots so the equation x square minus 2x cos theta plus 1 0 and equation whose roots alpha की पावर n plus beta की पावर n। So students, ये हमारी क्लासेस का रिजल्ट है। अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक होती है, सो यहाँ से सीधा इसके रूट्स अल्फा बीटा कह रहा है। अगर हमने क्लासेस लगाई हैं, अब सीधा बोल सकते हो कि अल्फा बीटा रूट्स क्या होते हैं, सीस प्लस माइनस थीटा, बिना पेन चलाए। बट मुझे पता है कई बच्चों को पता ही लगेगा कि ऐसा क्यों हमने लिख दिया। मैक्सिमम बच्चे ऐसे, कई बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब में हमारे साथ जिन्होंने हमारी क्लास नहीं लगाई होती। सो उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आपको किसी को सीखना कि क्यों आया, वैसे तो रेडीमेड रिजल्ट है। जिसको सीखना हो इसको पता है क्वाड्रेटिक बनाएगा। इसकी क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी मीन्स 2 cos थीटा, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 4ac बाई 2a। सो ये हमारे पास बन गया cos थीटा प्लस माइनस अंडर के अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको मैंने रेडीमेड दे दिया हुआ है, बट जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं सिखा रहा हूँ। सो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। इसको क्या बोलते हैं, सीस प्लस माइनस थीटा, दीज आर 2 रूट्स। ओके, मैंने बता दिया कि मैंने क्यों लिखा था। सो अल्फा बीटा रूट्स आ गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यू इक्वेशन चाहिए। हुज रूट्स आर अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n। अगर अल्फा ये है तो अल्फा की पावर n क्या होगा, तो सीस थीटा की पावर n। आपको ये भी रिजल्ट पता होना चाहिए। इनफैक्ट सारे रिजल्ट्स आपको पता है, हम क्लासेस में बता चुके हैं। ये होगा सीस ऑफ एन थीटा, ये तो आपको रिजल्ट पता ना, सीस थीटा की पावर n, सीस एन थीटा। सिमिलरली बीटा की पावर n क्या होगा, वो सीस ऑफ माइनस थीटा है, वो सीस ऑफ माइनस थीटा है, उसकी पावर n क्या होगी, उसकी पावर n होगी सीस ऑफ माइनस एन थीटा। दोनों को जब ऐड करोगे तो सम रूट्स आ जाएगा। सम रूट्स क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। फिर मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूँ, सारा रफ वर्क चल रहा है। सो रफ वर्क में ये भी बता रहा हूँ कि जब दो सीज को ऐड करते हैं, दो कंजुगेट सीज को ऐड करते हैं लाइक दिस, तो क्या आता है 2 cos थीटा। क्या आता है 2 cos थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 cos n थीटा। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 cos n थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आपको पता है सीस अल्फा इंटू सीस बीटा, सीस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। देखो सब कुछ माइंड में होता है, बट आपको मैं हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ऐड हो जाते हैं लाइक दिस, डैट प्लस डैट हो जाएगा। सो सीस 0 बन गया, सीस 0 मीन्स 1 बन गया। ओके, सो सम रूट्स आ गया, ये सम रूट्स आ गया, ये प्रोडक्ट रूट्स आ गया। सो क्वाड्रेटिक क्या होती है बच्चों, अगर आपको सम रूट्स पता है, प्रोडक्ट रूट्स पता है, सो क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी 0, है ना, ये होती है ना। सो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या ये देखो 2 cos n थीटा, 2x cos n थीटा, p मीन्स 1 हो गया। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक मान गई, वेरी इजी। ये रेडीमेड है, ये हमने क्लासेस में क्वेश्चन किया हुआ है। मैक्सिमम ये रेडीमेड था। यहाँ ये क्वाड्रेटिक थी, ये रूट्स है, ये रेडीमेड है। इनकी पावर n जो है वो रेडीमेड है। रेडीमेड मीन्स रिजल्ट है सारे हमारे, उनका सम है वो भी हमें रेडीमेड रिजल्ट पता है। क्लासेस के रिजल्ट देख लेना, ये सब कुछ क्लासेस में नहीं कराया हुआ है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। सो वेरी इजी, इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट चॉइस। डन नाउ, क्लियर है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू दिस डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को खोलना तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ट्राई करो, कुछ ऑपरेशन लग सकता है, साफ दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके
अगर मैं दोनों को, सॉरी ये माइनस आयोटा है, राइट, माइनस आयोटा, नीचे मैं देख रहा हूँ माइनस आयोटा है, अगर दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूँ ये जीरो बन जाएगा। ओके, दोनों को ऐड करके माइनस आयोटा, मैं नीचे देख रहा हूँ माइनस आयोटा है, इन दोनों को ऐड किया, आयोटा आयोटा कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, ओमेगा बस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, यस अगेन जीरो आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 1 या सीधा रो 2 बोल देता हूँ, रो कुछ भी बोल दो आप, आपके ऊपर है। एक्चुअली दोनों को ऐड करना, उसमें से माइनस करना है। मैं बुक ये देख लेता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया, या रो 2 बोला गया, जैसे मर्जी करो आप। रो 2 में से मैंने क्या माइनस किया, रो 2 क्या है, 1 माइनस आयोटा है, इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर देता हूँ, रो 1 प्लस रो 3। ये गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने बता दी, माइनस आयोटा है, वो आप नीचे देख सकते हो, ये नीचे यहाँ देख लो आप, ये माइनस आयोटा है। इन दोनों को रो 2 में से क्या माइनस किया, रो 2 में से माइनस किया रो 1 प्लस रो 3। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि साइन रो क्या बन जाएगी, साइन रो बन जाएगी, यहाँ पर बन गया जीरो। ओके, अब आप देखो आराम से देखो साइन रो क्या बनेगी, वहाँ पर बन गया जीरो, साइन रो फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया, 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा क्यूब। हमने सेकंड रो को कुछ नहीं किया, सॉरी थर्ड रो, फर्स्ट और थर्ड रो को कुछ नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, रो 2 में से इसको माइनस किया, फर्स्ट और थर्ड रो का प्लस एडिशन माइनस किया, जीरो हो गया। इन दोनों को ऐड किया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, आयोटा माइनस आयोटा जीरो हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। ओके, इन दोनों का जो सम है वो -1 है, उसको इसमें से माइनस किया, -1 में से -1 माइनस किया, जीरो आ गया। इन दोनों को ऐड करके ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, हर बच्चे को पता है, आपको छोटे छोटे रिजल्ट पता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तभी मैं सीधा बोल रहा हूँ। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, इन दोनों को ऐड करो, ओमेगा स्क्वायर और ये 1 है, मीन्स -1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर -1, उसमें से उसको इसमें से माइनस कर दो, ये भी जीरो हो गया, आप चेक कर सकते हो जीरो हो गया। सो सेकंड रो मेरी जीरो बन रही है, ये ऑपरेशन लगा के सेकंड रो जीरो बन रही है, सो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। सो सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने चल रहे हैं, अभी तो मैं टाइम लगा रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी मॉडर्न टाइप है, ये टाइप है, इसको टाइप लेके चलना। वैल्यू दिस पोनोमियल x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 फॉर x इज इक्वल टू डैट। इस x की वैल्यू के लिए x क्या है, -5 प्लस 2 अंडर -4 मीन्स -5 अंडर 4 2 ये माइनस अंडर -4 क्या 2 आयोटा हो गया, सो 4 आयोटा, दिस इज x, ये x हो गया मेरे पास। ओके, सो इस x की वैल्यू के लिए ये पोनोमियल क्या होगा, डेफिनेटली इस x की वैल्यू को वहाँ पुट नहीं करोगे आप, इस x की वैल्यू को पुट करने बैठ गए पावर 4 में तो पावर 4 पावर 3 पावर 2 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो भी हमने ये वाला बताया आपको, ये वाला वे क्या होता है, हॉर्नर्स मेथड, बट हॉर्नर्स मेथड में कई बच्चों को टाइम वेस्ट हो सकता है, कई बच्चों को टाइम लगेगा इसमें करने में। वैसे तो अच्छा वे था, ये तो वे तो बड़ा अच्छा वे है, बट ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या शॉर्टकट लगाया। ये शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट किसका है, डिवीजन मेथड का शॉर्टकट होता है। हॉर्नर्स मेथड क्या होता है, डिवीजन, जो लंबी डिवीजन होता है उसका शॉर्टकट होता है। ये भी मैं आपको समझा दूंगा, पर पहले मैं आपको एक्चुअल वे सिखा देता हूँ। एक्चुअल वे क्या है, ये शॉर्टकट तो बड़ा अच्छा है, पर एक्चुअल वे पहले सीख लो। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें x दे दिया, हमें इस पोनोमियल को निकालना है, सो क्या करते हैं उस केस में, रियल पार्ट को हम एक तरफ कर देंगे, -5 वहाँ लेंगे, +5 हो गया इक्वल टू 4 आयोटा, रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दिया, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर, ऐसा कर दिया, मीन्स कि -16 हो गया जी, ये खुल के हो गया x² प्लस 10x प्लस 25 16 यहाँ गया 41, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रियल पार्ट को एक तरफ कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देते हैं, उसको स्क्वेयरिंग करके क्वाड्रेटिक बना देते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को कुछ नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, उसको नाम दे दो, उसको नाम दे दो, क्या नाम दूँ उसको, मैं इसको नाम देता हूँ gx, इसको नाम दे दिया gx। वो आपका जो गिवन पोनोमियल है उसको नाम दे दिया मैंने fx, जो गिवन पोनोमियल है उसको नाम दे दिया fx, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये आपका हो गया गिवन fx हो गया। ओके, अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में,
अपने एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं स्कूल वाले मेथड से। अपने उस एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे स्कूल वाले बच्चे वाले मेथड से, क्या बन गया एक्स की पावर 4 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसको डिवाइड किया इससे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। सो यहाँ क्वेश्चन क्या बना, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 4 10x क्यूब 41x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। चेक करो गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ से फिर माइनस एक्स आया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 41x। अब रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज, क्या रिमाइंडर है बच्चों 4x स्क्वायर, दिस इज 40x प्लस 4, ये आपका रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। इसको अगेन इससे डिवाइड किया, अगेन इससे डिवाइड किया तो क्या होगा, अगेन 4 से जाएगा, 4 से गया, 4 से जाएगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे रिमाइंडर क्या आया था 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4, वो आपका 4 से गया, अगेन वो भी क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164। सो रिमाइंडर फाइनल बच गया माइनस 160। इसको नीचे ले जाना, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ से कैलकुलेशन उधर ले गया मैं, सो ये आपकी कैलकुलेशन वहाँ चली गई, ठीक है। सो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये देखो पहले इसको मैंने वहाँ लिख दिया, ओके, इसको 4 से ऐसे क्वोशिएंट और डिवाइज़र, तो ये आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आता है ना वो आपका फाइनल आंसर होता है। इसका रीज़न है मेरे पास, बट वो टाइम अभी यहाँ नहीं समझाने का, शॉर्टकट होता है, आपको मैंने समझा दिया। सिंपल सी बात है कि आपने पहले क्वाड्रेटिक बनानी है उस रूट से, ये जो x दिया वो वहाँ से क्वाड्रेटिक बनानी है, इस पोनोमियल को उस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 160 आ रहा है, ये आपका आंसर हुआ, ये आपकी वैल्यू हुई। आपने ये किया लंबी डिवीज़न, ये किया शॉर्टकट डिवीज़न, जो हमने यहाँ पर किया और शॉर्टकट डिवीज़न है जिसको हॉर्नर्स मेथड बोलते हैं। आपको हॉर्नर्स मेथड याद होगा, अब पहले हमने कोएफिशिएंट्स को लिखा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 9 है, ये 35 है, ये -1 है, ये 4 है। जिस रूट्स को चेक करना है, इस रूट को चेक करना, क्या रूट है -5 + 4 आया था, उसको यहाँ पर लिखा। जिस रूट को चेक करना उसको यहाँ लिखा, कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखा, इसको शिफ्ट किया। आपको याद होगा हॉर्नर्स मेथड, सिंथेटिक डिवीजन भी बोलते हैं इसको, सिंथेटिक डिवीजन, वो एक्चुअल डिवीजन है, ये सिंथेटिक डिवीजन है। 1 को नीचे लेके गए, पहली चीज़ को ऐसे ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ऐड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर ऐड, मल्टीप्लाई किया सेम का सेम रह गया, दोनों को ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया उधर ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया उधर ऐड किया। ये थोड़ा सा क्यों मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, मल्टीप्लाई करने में कई बार थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो सकता है। अगेन मल्टीप्लाई किया ऐड किया, अगेन मल्टीप्लाई किया ऐड किया, लास्ट में -160 आ गया। जिसको ये अच्छा लगे, जिसने कभी हॉर्नर्स मेथड किया हुआ वो इस वजह से कर सकता है, जिसे हॉर्नर्स मेथड नहीं किया हुआ वो इस नेचुरल डिवीजन से करे। ये नेचुरल डिवीजन है जो आपको डेली सिखाई गई है, तो ये आपको कई बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैंने इस वजह से भी कर दिया। ओके, दोनों वे से आपके सामने है, जिसने वो मेथड किया वो अच्छी बात है, जिसे हॉर्नर्स मेथड नहीं किया हुआ वो अपने पुरानी मेथड से करे। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी पुराना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। Let alpha beta be roots of the equation this, then equation whose roots are alpha की पावर 19 and beta की पावर 7। आपको पता है कि जब ये वाली क्वाड्रेटिक दी जाती है, हमारी फेवरेट क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा स्क्वायर। उसने बोला इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा हो गया ओमेगा और बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर, अल्फा ओमेगा बीटा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गई। तो अल्फा की पावर 19 क्या हो गया बच्चों, अल्फा की पावर 19 हमारे पास हो गया, ओमेगा की पावर 19, उसको पावर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मीन्स ओमेगा की पावर 1 ओमेगा हो गया। आपको याद है ना, ओमेगा की पावर जब भी है उसको 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल पावर होगी। इस पावर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, सो एक्चुअल पावर क्या होगी ओमेगा की पावर 1। ये तो पहली ओमेगा स्क्वायर है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं सॉरी, इसकी पावर भी क्या करनी है, बीटा की पावर क्या करनी है 7 करनी है। सो बीटा की पावर 7 क्या रूट बनेगा, वो बनेगा ओमेगा की पावर, इसकी पावर 7 की तो ओमेगा की पावर 14, इसको 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया ओमेगा स्क्वायर। एक अपने पावर 19 ओमेगा आ गया, पावर 7 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये तो वापस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये वापस अल्फा बीटा आ गया, ये वापस अल्फा आ गया, ये वापस बीटा आ गया। सो अपने पावर 19 की पावर 7 की रूट सेम के सेम रह गए, जो आपके ओरिजिनल रूट्स थे वही रूट्स अब आ गए, आपके ओरिजिनल रूट्स वापस आ गए। पहले रूट्स भी अल्फा बीटा थे, अब भी रूट्स अल्फा बीटा रह गए। सो अगर रूट सेम रह गए तो इक्वेशन भी क्या रहेगी, तो इक्वेशन क्या होगी इसके सेम की सेम ही होगी ना,
वापिस सेम रूट्स में आ गए, जो अल्फा बीटा रूट्स है वही के वही रह गए, रूट सेम रह गए तो इक्वेशन भी सेम रह गई। सो आंसर आ गया, सो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आया, x² + x + 1 0। आंसर इज डी चॉइस। ओके, बाई चांस आपके रूट्स को हमने पावर किया और सेम के सेम रूट्स वापस आ गए, सो आपका आंसर सेम का सेम रहेगा। आपका मीन्स जो इक्वेशन थी वो सेम की सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था। मोड जेड लेस देन दिस, तो ये मोड की वैल्यू क्या होगी, फिर भी बड़ा इजी था। सो मोड जेड स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा दिस। आपको बच्चों रिजल्ट सारे आने चाहिए। मोड के रिजल्ट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ सम लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मोड, ये छोटा सा रिजल्ट तो हर बच्चे को आता है। सो मोड ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू दिस मोड स्क्वायर प्लस दिस मोड, ये आपको पता लग गया। ओके, ये आपको मैंने अभी बताया। सो मोड जेड की वैल्यू हमें दी गई है लेस देन दिस, और मोड कोस, चलो एक और स्टेप ले लेता हूँ मैं, इसको मैं एक स्टेप और वेस्ट कर लेता हूँ। मोड कोस अल्फा ऐसा कर देता हूँ मैं, तो कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, और मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या दी है, √3 - 1, √3 - 1 का स्क्वायर ट्वाइस हो √3 - 1, मोड कोस अल्फा मैक्सिमम वैल्यू 1 है बस। इसको ओपन किया, 3 + 1 -2√3 + 2√3 -2, दिस कट आउट, तो कितना रह गया हमारे पास 4, दिस 2, आंसर 2 रह गया। सो लेस देन 2, आपका आंसर क्या होगा, लेस देन 2। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस लेस देन 2। सो स्टूडेंट्स देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके सामने है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ही छोड़ के चले जाओगे फिर ये नंबर आपके फ्री के चले जाएंगे। 2023 अभी इस साल का क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो बच्चों, जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के आए, वो क्यों छोड़ के आए, क्योंकि चैप्टर ही छोड़ दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी आता ही नहीं। पर क्यों नहीं आता, 2019 में आया हुआ है, अब 4 साल के बाद फिर क्वेश्चन आ गए। 19 के बाद 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, बट 23 में फिर आ गया। कुछ नहीं पता होता ना, आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, क्यों छोड़ के जाते हो आप। सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्यों, हमें पता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, बताओ क्या होता है स्टूडेंट्स, xk = दिस, क्या होता है बच्चों ये बताओ, c is 2πk/n, क्या बोलते हैं इसको, c is 2πk/n, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। सो जिसको ये पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी है उसको तो कुछ करना भी नहीं है। फिर अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है, सो सम, इसको हम सीज बोलते हैं nth रूट यूनिटी, तो हमें पता है रिजल्ट क्या पता है, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, सम ऑफ nth रूट यूनिटी k फ्रॉम 1 to n क्या होता है 0, सम ऑफ nth रूट यूनिटी क्या होते हैं 0। सो ये क्या है, उसने सम भी तो मांगा है यहाँ पर, देखो सम फ्रॉम 1 to n, सम क्या मांगा उसने, सम फ्रॉम 1 to n, nth रूट ऑफ यूनिटी, सो इसका सम क्या होना चाहिए 0, बी चॉइस। अब देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन आया था। अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो फिर आपके लिए फ्री के क्वेश्चन चले जाएंगे। सो इस चैप्टर को बड़ा कम करो, मैं नहीं कहूँगा इस चैप्टर को बड़ा डीपली करो, पर छोड़ो नहीं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के मेरे पास अभी 6 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन भी आया था, वो था मैंने वेक्टर्स में करा दिया उसको, वेक्टर्स 2D सभी का मिक्स क्वेश्चन था, तो उसको मैंने वेक्टर्स में करा दिया। सो ये मेरे पास तो 6 क्वेश्चन थे, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे उसमें कमेंट्स में डाल सकते हो, तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर था, फ्री के क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा चैनल है कोर्स एडू, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप, कोर्स एडू इन्फॉर्मेस, तो आपको ऐसी सारी चीज़ें मिलती जाएंगी और कई नई चीज़ें आती रहेंगी। ओके, सो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।